बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। स्पेशल है ये, बच्चों से रिलेटेड और पेरेंट्स से रिलेटेड। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखें और जिनके भी घर में बच्चे हैं, छोटे बड़े, मतलब टीनेजर्स तक के, 20 साल तक के बच्चे हैं, 20-22 साल तक के, वो ये वीडियो देखें और लोगों तो शेयर भी करें। वीडियो का टाइटल मैं डालना चाहूँगा पेरेंटिंग। अब आप कहेंगे कि पेरेंटिंग के बारे में तुम क्या बताओगे? हाँ सही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, माँ बाप हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं बच्चों के बारे में। लेकिन बीइंग अ टीचर और मैं सोशल एक्टिविज़म में भी था और काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, लगभग रोज़ 100-200 बच्चों से इंटरेक्शन होता है। तो स्पेशली ये टॉपिक मैं जाऊँगा, पहले तो मैं बच्चों से शुरू करूँगा, उसके बाद मैं जेंडर पे भी जाऊँगा कि कब फीमेल जेंडर पे, कब मेल चाइल्ड पे, ऐसा सब। तो जब पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो हम लोग ढूंढते क्या हैं कि ज़माना नया हो, बच्चा हमारा ओल्ड कल्चर्ड हो। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल तो ना है। मैकडॉनल्ड के ज़माने में अगर आप ढूंढेंगे कि छाछ वाला स्वाद मिले और हेल्दी भी वैसा हो, मज़ा तुम्हें केक का आए और स्वाद तुम्हें केक का आए और मज़ा जो है एकदम हेल्दी जो हो वो दूध जितना हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। सीन क्या चल रहा है ना कि हम अपने बच्चों को पूरा मॉडर्न बना रहे हैं। तो मॉडर्न बनाने का मतलब, पहला तो मेरा थॉट ये है कि मॉडर्न बनाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम बच्चों को ये बताएं कि तुम कपड़े छोटे पहनो, या तुम ये करो, या तुम बिंदास होकर गाली दो, या तुम किसी के साथ कुछ भी रूड बिहेव करो। इसको मॉडर्ननेस कहते हैं। सॉरी, कपड़े छोटे पहनने से अगर कोई मॉडर्न होता तो शायद गधा, कुत्ता, घोड़ा, सियार, बिल्ली, ये सब सबसे मॉडर्न होते और रैंप वॉक इन्हीं को करना चाहिए था। तो आई थिंक मॉडर्नाइजेशन जो हो वो थॉट की होनी चाहिए कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो पुराने तरीके से चल रही हैं, उसको चेंज करना। कुछ चीज़ें हैं जो छुपा के रखना है, उसे चेंज करना। मालूम है इंडिया कितना मॉडर्न था? अगर प्री हिस्ट्री में जाएंगे, पहले जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमारी जो कार्विंग है, हमारी जो पेंटिंग है, मंदिर हैं और चीज़ें जिन भी कार्विंग आपको दिखेगी, तो हम तो इतने ओपन थे कि हम बच्चों को हमारे स्कूल में, अगर आप पुरानी वैदिक कल्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम बच्चों को ये भी सिखाए हैं कि फ़िज़िकल रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। कामा सूत्र हमारे यहाँ बाकायदा एक सब्जेक्ट रहा, बुक रही। तो ये सारी चीज़ें अभी हम फॉरेन कल्चर से उठा के बोलते हैं कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। तो वहाँ 14 साल का होने के बाद बच्चा अपने पेरेंट्स से अपॉइंटमेंट लेके मिलने जाता है और वो फ्रीडम, वो सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो फॉरेन वाले हमें क्या सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे? उनकी पेरेंटिंग, उनका एजुकेशन सिस्टम हमने सब अडॉप्ट किया। अब वो बताते हैं। हम आज सीन ये है कि अगर हम बीइंग अ टीचर भी मैं बोलता हूँ कि अगर हम बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, 2 साल 4 साल पहले के जो 90s के जो किड हैं और जो अभी के हैं, उनमें डिफरेंस आपको दिखेगा। और 2000 तक के भी बच्चे ठीक, 2010 के बीच के जो बच्चे हैं, मतलब 2005 से लेके और आगे के जो बच्चे हैं, जहाँ तक 2000 का टच से 90s का टच नहीं रहा है, वहाँ से आपको बच्चों की परवरिश में, उनकी हरकतों में डिफरेंस दिखेगा। अब बच्चे डिप्रेशन में बोलते हैं कि सर मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, पेरेंट्स ने मुझे डांट दिया, ये कर दिया, मुझे समझते नहीं हैं। आप बच्चों से बोलते हो कि हम बहुत समझदार हैं, आप हमसे समझो, बात करो, ये सारी चीज़ें। देखिए अब जो माहौल है और जब तब माहौल था, तब क्या था? सोशल मीडिया नहीं था। तब लोगों से ही मिलना जुलना, लोगों से ही बात करना और आगे फ्रेंड कल्चर। बच्चों का एक रूटीन था, सुबह स्कूल जाना, स्कूल से आना है, घर का काम करना है, खेलना है, दबा के पसीने बहाएंगे, थक जाएंगे, सो जाएंगे। आज आपका बच्चा कितना बाहर खेलता है? और अगर बच्चा बाहर खेलता है, थोड़ा सा गिर गया, हम पैम्परिंग, अरे मेरे बच्चे को चोट लगी, सहलाना, उसे गिरना उठना सीखने दीजिए ना। आप कहाँ कहाँ तक उसके साथ जाने वाले हैं ये बताने के लिए कि गिर गए हो। आज अभी हम लोग स्कूल में थे, बहुत मार खाते थे, मतलब लिटरली। मेरे टीचर्स हैं, मैं ये वीडियो उनको ही भेजूँगा। शिंदे मैम हैं, पल्लवी मैम हैं, चेतन सर हैं, देवेंद्र कुमार पांडा सर हैं स्टार्टिंग से, सूजी मैम हैं, और पॉलसन फिलिप सर हैं, सीनू सर हैं, रितु मैम हैं। मतलब मैं अगर नाम लेने जाऊँ तो शायद आपकी स्टोरेज भर जाएगी। बहुत सारे टीचर्स वो मेरे कांटेक्ट में आज भी हैं। मार उनसे खाया हूँ मैं, लेकिन प्यार उनसे बेहद है और वो भी मुझसे बहुत करते हैं। आई नो दैम। ठीक है, तो एक ये बॉन्डिंग। अब बच्चों में ये डाल देना कि मारना ही गलत हो जाएगा, कोई दुश्मनी से चीज़ें नहीं होती। आपने अगर बच्चों को डांटा है तो आप या तो दो डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। मालूम है क्या? कि मैं बच्चे से फ्रेंडशिप भी निभा रहा हूँ और बच्चे को डांट भी रहा हूँ, और मुझे प्यार बच्चों से चाहिए जो मैं अपने माँ बाप को दे रहा था। तो आपके माँ बाप जो अपने माँ बाप को दे रहे थे, वो आप अपने माँ बाप को नहीं दे रहे हैं, और आपका बच्चा भी आपको वो नहीं देगा जो अपने माँ बाप को दे रहे थे आप। क्योंकि तब का जो माहौल था, क्राइटेरिया था, वो अलग था। तब का ट्रीटमेंट था, वो अलग था।
तब ये फ्रेंड कल्चर नहीं था, मारा, बच्चा रोया, खड़ा हुआ, खेला, खाया, सोया। तब कोई बताने वाला ये नहीं था कि तुम डिप्रेस हो रहे हो। सोशल मीडिया पे दिन भर बच्चे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अब रील स्क्रॉल करते करते ना आप मतलब किसी का कोई रिलेशन भी ना हो, मतलब 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 8 साल की बच्ची रिलेशन में आ जा रहे हैं। मतलब 7वीं 8वीं के बच्चे बोल रहे हैं कि आई एम इन लव। आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, जनरेशन कहाँ जा रही है। जब ये 8वीं का बच्चा, 7वीं का बच्चा आई एम इन लव बोल रहा है, वो इन चीज़ों में फंस रहा है। ग्रोथ कहाँ है, चीज़ें कहाँ से ग्रोथ कर रही हैं। आपका बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है, आपको लग रहा है, आप स्कूल भेज रहे हैं, आप क्लासेस भेज रहे हैं, सारी चीज़ें भेज रहे हैं। आप बच्चों के साथ एक दिन बैठे, बात किए, 2 बातें उससे फ्रेंडली कर लिए। बच्चों से जोक मारने से आप फ्रेंडली नहीं हो जाएंगे, पहली तो बात ये समझ लीजिए। आप बच्चों को कोई बात बोल देने से, डांट देने से आप फ्रेंडली नहीं हो जाएंगे, आपको वो भी समझना होगा। एक नरम एक गरम का जो पहलू स्टार्टिंग से चला है। बच्चे बॉयज़ जो होते थे मम्मी के करीब होते थे, हम भी होते थे, आप भी थे, आप भी देखेंगे। गर्ल्स जो होती थी, बेटियां, वो पापा के करीब हमेशा से। तो एक जो नरम गरम का पहलू था ना, वो घर में बना रहना चाहिए। वो छत का जो माहौल है ना, वो बने रहना चाहिए। अगर वो माहौल हटा, चीज़ें बिगड़ेंगे। पहले फैमिली बात होती थी, ग्रुप में बात होता था, साथ में बैठे खाना होता था, साथ में आना, साथ में जाना होता था। अब सीजन क्या है, अब माइक्रो माइन्यूट फैमिली वाला सिस्टम है। पहले क्या था कि मॉम डैड, अगर पापा बिज़ी हैं, मम्मी घर का काम कर रही, तो दादाजी हैं जो फैमिली संभालते थे। लाइक बच्चों के साथ बैठना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें इंस्पायर करना, बच्चों को बताना, उनके दिमाग में ये जनरेट करना कि क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, चीज़ें चेंज कहाँ से हो रही हैं। अब जो माहौल है, बच्चे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से सीख रहे हैं, ठीक है। और वो सारी फिजूल के ड्रामा सीख रहे हैं। के ड्रामा में आप अब देखो, मैक्सिमम हम जब बच्चे थे तो हमने मूवी देखी है जहाँ पे 2 फूल लड़ाए जाते थे, ठीक है। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे जैसे हम तुम सनम, सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। गाना बजता था, 2 फूल लड़ते थे, गाना ख़त्म, और हम उतने में ऑकवर्ड होते थे। आज किसिंग सीन चल रहा है सोशल मीडिया पे। अब या तो बच्चों को देखने मत दीजिए, तो आप कहाँ तक रोक पाएंगे। मोबाइल रोक लेंगे, वो स्कूल जाता है, वहाँ पे बच्चे हैं, अलग अलग फैमिली से अलग परवरिश है, वो वैसी ही बातें करेंगे। आप क्लास रोक लेंगे, कितना तक, कहाँ तक रोक सकते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, ये एक फिगर आउट करना ज़रूरी है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। या तो अगर आपके घर में माँ बाप हैं, बूढ़े कोई बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ रहना ज़रूरी है। अगर वो हैं तो फिर समझ लीजिए 50% पेरेंटिंग आपकी ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि उनकी केयर करना से बच्चे केयर करना सीख जाते हैं। कि दादाजी को पानी का समय है तो पानी दे देते हैं, खाने का समय है तो खाना देते हैं। उनको एक केयर, एक सेंस ऑफ केयर जो आता है ना, वो होता है। देखिए 2 घोड़े होते हैं, एक रेस में दौड़ रहा होता है, एक नॉर्मल घोड़ा होता है। जो जंगली घोड़ा होता है, ताकत उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन क्या कभी वो रेस जीत सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें एक डिसिप्लिन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं है। हम मॉडर्न बनने के चक्कर में, माइक्रो फैमिली बनने के चक्कर में, हमने पूरा ज़िंदगी कमाया, सब कुछ गंवाया और सब कुछ लाके बच्चों पर डाल दिया। और बच्चे वो बोलते हैं कि वो तो आपका काम था, आपने जो किया हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है। और मैंने ये स्टेटमेंट सुना है बच्चों का, जिन्होंने बोला है कि आप मुझे पैदा नहीं किया है, बस मैं मज़े मज़े में हो गया। ये बच्चों का स्टेटमेंट है जो 10वीं का बच्चा है, ठीक है। अपने माँ बाप को रोते हुए देखा मैंने, इन सब चीज़ों को सुनते हुए देखा। तकलीफ़ बहुत होती है, बुरा होता है, क्योंकि भाई मैं पुराने ख्याल वाला बंदा हूँ और मैं अभी भी उसी में यकीन रखता हूँ। मैं फ्रीडम और ये सब, लड़कियाँ बोलती हैं मुझे फ्रीडम चाहिए, पापा लड़कों को फ्रीडम देते हैं, मैं लड़कियों को नहीं देते हैं घर में। तो मैं हमेशा से लड़कियों को यही कहता हूँ कि बेटा, एक स्टोरी है कि जब ये स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, तो वहाँ पे चर्चा वर्चा हुई। फिर वो लंदन भी गए, लंदन के लोगों ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ भारत में औरतों को इतना दबा के पर्दे के अंदर ऐसा क्यों रखा जाता है, किसी से मिलने क्यों नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ आपकी महारानी से सब मिल सकते हैं क्या? आपकी जो क्वीन एलिज़ाबेथ है, उनसे सबकी मीटिंग हो सकती है, सबकी मुलाकात हो सकती है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोला कि वो रानी है, रानी सबके लिए अवेलेबल नहीं होते। बोलते हैं आपके यहाँ एक रानी है, हमारे यहाँ हर घर में रानी है, ठीक है। और लड़के हैं पत्थर। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो इसलिए खुशियाँ मनाई जाती हैं, कोई आया कंधा देने के लिए, कोई आया बोझ उठाने के लिए, कोई आया जो खड़ा होगा हमारे साथ। लड़कियाँ इमोशनल अटैचमेंट करती हैं, लड़के स्ट्रिक्ट बाहर से दिखाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बच्चों की परवरिश में अगर आप नहीं डालेंगे
प्रॉब्लम वहाँ जनरेट होगी। ये इक्वालिटी लड़के लड़कियाँ इक्वल है, नहीं इक्वल हैं, कभी नहीं थे, ना हैं, ना होंगे। ठीक है, चोचले हैं सिर्फ। सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं बोलता हूँ लड़कियाँ इक्वल नहीं हैं, लड़कों से वे बेटर है, वे बेटर है। उनकी सहन शक्ति, उनकी क्षमता, उनकी समझ, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल लड़कों से वे बेटर है। ठीक है, हम ये कह लें कि लड़की गाय है जो दूध भी देती है, जो अपने बछड़े के समान ही, जो उनको चारा डालता है उनको मानती भी है, सारा कुछ। लड़के बैल हैं, दिन भर काम करेंगे। ठीक है, चारा डाला, खाया पिया, उनको बैलों को ज़्यादा किसी से लगाव आप नहीं देखेंगे। तो ये एक नेचर है, एक चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो खजाना होता है, जो हमारा सोना चांदी हीरा कुछ भी, मुकुट मणि जो भी है, माणिक पन्ना, उसे कोई ऐसे ओपनली नहीं रखता। अपने बच्चों को ये बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है कि रात को बच्चा, मेरा भाई जाता है बाहर, मम्मी नहीं जाती। अब मैं ये कभी नहीं कहता, आप क्वेश्चन लड़के से भी पूछो, आप क्वेश्चन लड़की से भी पूछो। आपके सामने आपका लड़का बड़ा अच्छा है, बाहर जाके वो सिगरेट पीता है। मैंने एक बच्चे को देखा, 2 साल पहले की बात है, वो सिगरेट पी रहा था। तो मैंने बोला उनके पेरेंट्स को कि भैया आपका लड़का जो है सिगरेट पी रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मेरा लड़का सिगरेट पिए। मैं बोला मैं देख रहा हूँ, मैं 2-3 बार देखा, छुप के भी देखा, दुकान वाले यहाँ पहचान के, उन्होंने बोला कि आपके क्लास का बच्चा है तो वो सिगरेट पी रहा है। छोटा बच्चा, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं का। अब नॉर्मल क्या करते हैं, देखिए प्रोफेशन होता है कि टीचिंग 2 तरीके की होती है, एक पैसे के लिए पढ़ाते हैं, एक पढ़ा के पैसा लेते हैं। तो मैं पढ़ाने का पैसा लेता हूँ, मैं पैसे लेके नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा सीन वो है। तो मुझे दिखा, मुझे बुरा लगा, मैंने उनके पेरेंट्स को बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार पेरेंट्स ने बच्चे को निकाल दिया। एक बार ऐसा भी हुआ कि वो किसी और के घर पे जाके 2 बच्चे बैठ के मस्त सिगरेट पी रहे थे और वाहियात हरकतें मुझे पता चली किसी बच्चे के थ्रू ही। तो मैं उसके घर पे गया और मैंने मारा दोनों बच्चों को, गंदी तरीके से मारा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा कि इतने छोटे बच्चे ये हरकत कर रहे हैं, और जो कि अनएक्सप्रेबल है, वीडियो पे साथ में बोल भी ना पाऊँ, ना बच्चों का नाम भी नहीं लूँगा मैं, लेकिन मैंने मारा। उसके बाद बहुत सारे टैंट्रम्स हुए, बच्चे को क्लास से निकाल लिया, ले जाओ आपका बच्चा है जैसा भी है। लेकिन आईना आपको बताता है कि आपकी शक्ल कैसी है, आपके विचार आपको बताएंगे कि आप जो दिख रहे हो एग्जैक्टली वही हो या कोई और हो। फ़िलॉसफ़ी ये बोलती है, जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी, हर इंसान के 3 फेस होते हैं, 3 चेहरे होते हैं। एक जो पूरी दुनिया जानती है, दूसरा जो सिर्फ उसके क्लोज सर्कल वाले जानते हैं, और तीसरा फेस जो वो खुद जानता है, वो किसी से शेयर नहीं करता है। ठीक है, आपका बच्चा ग्रोइंग एज में है, अगर आप सही टाइम में उसमें सही चीज़ें नहीं भरे ना, तो उसमें कोई गलत चीज़ भर के चला जाएगा। ये तो हुई एक बात। मेरा वीडियो तसल्ली से देखिएगा, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मत देखिए, और ना ही देखें अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो। ठीक है, तसल्ली से अगर पास टाइम है तो देखिएगा, क्योंकि मैं अभी एकदम चिल होके, मेरे दिमाग में आया है, मैं पैसे कमाने तो आया नहीं, मैं बस मेरे थॉट थे और चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो मैं देख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। सेकंड थॉट ये है कि हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं हमारे, मैं आपको बताऊँ, एक डेटा बताता हूँ जहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 92 to 95% लड़कियाँ हैं जिनके साथ असॉल्ट होता है, फिज़िकल असॉल्ट, मेंटल असॉल्टमेंट होता है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये करने वाले बाहर के नहीं हैं, उनके साथ फिज़िकल चीज़ें, मेंटल चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। ठीक है, अभी करने वाले घर वाले ही होते हैं, रिलेटिव होते हैं, दोस्त होते हैं। मेनली जो इसमें 95% का जो रेशियो है, इसमें 80% के लोग अपने फैमिली के इर्द गिर्द, मतलब फैमिली फ्रेंड। आप अपने बच्चों को किसी घर पे छोड़ के चले गए कि हाँ मेरा फैमिली फ्रेंड है, पर चलेगा, आपका बच्चा छोटा है, शायद वो कुछ बोल ही ना पाए या बता ही ना पाए आपको तो उसके साथ क्या बीत रहा है। अच्छा, मालूम है दुनिया में हर याददाश्त एक अलग तरीके की होती है। याददाश्त आप शायद जानते भी होंगे, काफ़ी अनुभवी हैं आप लोग, लेकिन मैं शेयर करता हूँ। बोली हुई बात याद रहेगी, लेकिन आपको उतना पिंच नहीं करेगी, भूल जाएंगे। जब कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो आपको याद आएगा। ठीक है, देखी हुई बात जल्दी भूल जाएंगे, कुछ ऐसा इंसिडेंट सामने आए तो हल्का से ग्लिम्स आएगा, शायद वो दिमाग से इरेज हो जाएगा। लेकिन जो टच वाली बात है, जब तक ज़िंदा रहोगे वो याद रहेगा। मुझसे एसोसिएट, मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे हर वो महिला जो ये वीडियो देख रही हैं। आप अगर सोचेंगे तो आप सबकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में बोलता हूँ, अगर मैं तो सीने पे हाथ रख के बोलता हूँ, आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं, क्योंकि 95% का रेशियो होता है, मतलब 100 में से हर 95 औरत,
अपने फ़ेज़ में, लाइफ के हर एक फ़ेज़ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अनुभव की है जो ना वो बोल पाती है, ना वो बता पाती है, पूरी ज़िंदगी घुटती है। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ भी होता है, छोटे बच्चों के साथ। तो पेरेंट्स घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा वैसे सेफ़ है। सेकंड चीज़, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो या मॉम जाइए तो डैड जाइए, दोनों को जाना है तो बच्चों को लेके जाइए, अपने साय के साथ उनको साथ रखिए या किसी और के घर पे मत छोड़िए। पहली चीज़। घर में रिलेटिव आते हैं तो बच्चों को ये बताइए, पहली बात ये बताना बहुत ज़रूरी है, आपका बच्चा अगर थोड़ा सा भी ग्रोइंग एज में आ रहा है, मतलब अगर 6-7, मैं 6-7 भी बोलूँ तो मुझे शर्म आती है यार, हरामी तो इतने लोग हैं कि 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, रिसेंट केसेस मैंने अभी ऐसे ऐसे सुने हैं ना, ये आजू बाजू ही सुने हैं कि दिमाग दहल जाता है। आपको पता है आपके बच्चे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे नहीं कहते, वो मुझसे आके कहते हैं, रोते भी हैं, चिढ़े भी रहते हैं जब ऐसा होता है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो रही होती है, वो मार खा रहे होते हैं घर पे, स्कूल में झेल रहे होते हैं। कई बार बच्चों से बात हुई है, बच्चे रोए हैं, मैंने समझाया भी है, मैंने कहा भी कि मैं पेरेंट्स से बात करूं, बच्चों ने एकदम डिनाई किया कि अगर पेरेंट्स से बात हुई तो शायद वो मुझे समझेंगे ही नहीं, या बहुत सुसाइडल तक की बात हुई है सर, सुसाइडल तक की बात हुई है। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, अगर वो कुछ कहते हैं तो उसे समझिए, उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है, वो आपको हिंट दे रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, आपसे कह नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों को किसी के भरोसे मत छोड़िए, किसी के घर पे मत छोड़िए, चाहे आपका कितना ही खास दोस्त हो, दोस्ती हो या XYZ कोई हो, मत छोड़िए। आप कहेंगे किसी पर ट्रस्ट ना करूं, मत करिए, क्योंकि ट्रस्ट करना ही सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जहां ट्रस्ट होगा टूटने का खतरा वहां बना रहेगा। ठीक है, रिश्ते हैं ठीक है, उनको बताइए कि लोगों से बात कैसे करते हैं। लड़कियों में एक सेंस होता है जो भगवान का गॉड गिफ्टेड होता है, कि उन्हें टच से समझ में आ जाता है कि ये टच जो है मेरे फेथ के लिए है, मेरी अच्छाई के लिए है, मेरे लिए सिंपैथी है, मेरे लिए एम्पैथी है, मेरे वॉटेवर बुरी भावनाओं के साथ किया गया है, जो लड़कियों को ये सेंस होता है। लेकिन ये सेंस जगाने के लिए सबसे पहले माँ काम आती है, बताना ज़रूरी है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ें की जानी चाहिए। क्लास में एक सीन ऐसा हुआ था, एक छोटी बच्ची थी, 5th में थी, आज के 3-4 साल पहले की बात है। मैं ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा कह रहा हूँ, खुल के, लोग नहीं कहेंगे क्योंकि उनका नाम ख़राब हो सकता है। मुझे नाम से ज़्यादा किसी की इज़्ज़त और किसी का जान बहुत ज़्यादा प्यारा है। मेरी भी बहनें हैं, मेरे घर में भी हैं, तो शायद सोसाइटी अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा तो मेरा भी घर अच्छा होगा। पड़ोसी घर में कलेश मचा के अपने घर में कभी शांति नहीं रह सकती है। हुआ ऐसा कि वो बच्ची, एक बड़ा बच्चा था, 12वीं में बच्चा था, उसको वो लड़की लैप पे टच कर रही थी, लैप मतलब जांग पे टच कर रही थी 1-2 बार। तो उसने मुझे आके बोला कि सर ये बच्ची ऐसा कर रही है। तो मैंने ऑन कंसर्न, जैसा कि मैं आपसे कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया, उनको बोला कि आप अपनी बच्ची को, उसके 2-4 दिन पहले हुआ ये केस था कि वो लड़की को किसी स्कूल में, मतलब वो तब फर्स्ट में थी, आप फर्स्ट समझ रहे हो क्या होता है, पहली की बच्ची, पहली दूसरी स्टैंडर्ड की बच्ची, उसके साथ स्कूल में किसी लड़के ने बोला, फर्स्ट का बच्चा बोल रहा है उसको सेकंड का, कि आई लव यू। वो आई क्लास में, अब आई डोंट नो वाई उनके पेरेंट्स से वो कंफर्टेबल किए, तो मुझसे बोली कि सर मुझे ना राज ने ऐसा बोला। मैं बोला बेटा मम्मी को बताया आपने? बोले नहीं। पापा को बताया आपने? नहीं। मैं बोला गंदी बात है, ऐसा सब नहीं। उनके पेरेंट्स को मैंने बुलाया और मैंने बच्ची के सामने नहीं, मैंने पीछे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, आप स्कूल चेंज कर दो। मैंने स्कूल चेंज कराया उनका, दूसरे स्कूल में मिड में एडमिशन नहीं हो रहा था, मैंने प्रिंसिपल से बात की, जो भी मुझसे बन पड़ सकता था मैंने कराया, स्कूल चेंज हुआ। फिर एक सीन आया कि लड़की ने, जो 12वीं का लड़का था, उसके लैब पे टच किया इधर उधर, तो वो ऑन कंसर्न, अब वो बच्ची को कुछ समझ नहीं है, ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या उसने ऐसा कुछ तो देखा है जो उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है, वो बिहेव कर रही है। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा हुआ। तो उसने मुझे बोला, मैंने उसके पेरेंट्स को फिर से बुलाया, फिर उनसे बोला कि आप अपने बच्चे की शायद काउंसलिंग करिए, या बहुत छोटी काउंसलिंग के लिए उससे बात करिए, उसे घुमाइए, उसे स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाइए, भगवत गीता क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, क्यों करना है, क्या करना है, जिस जैसी उसकी उम्र है आप उससे बात करिए। उन्होंने क्या किया, क्लास से बच्चा निकाल लिया। उन्हें लगा कि शायद क्लास में बच्चा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, 4-5 साल पहले की बात। तो बिल्ली होती है ना, दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसे लगता है दुनिया जो है
दुनिया को अब दिखाई ही नहीं देगा, दुनिया अंधी है। तो ऐसा नहीं होता। आपकी आंख बंद कर लेने से आपकी बच्ची में चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका ट्रस्ट किस पे करना है, किस पे नहीं करना है, क्या करना है, बैड टच गुड टच क्या है, कौन सी उम्र में क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको अपने बच्चे के साथ पढ़ाना है। पहले हमारे कल्चर में था, अब नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में अब ये चीज़ें नहीं हैं। अब हम के ड्रामा, वी ड्रामा और पता नहीं कौन कौन से ड्रामा देख के बच्चे सिर्फ सेक्सुअली असॉल्टेड चीज़ें ही देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम कभी जब हम मुंबई आए थे 9th स्टैंडर्ड में हम थे, तो हम किसी को अगर कुत्ता बोल देते थे या साले बोल देते थे तो मुझे लगता था कि मैंने ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी मिस्टेक की, मेरी परवरिश थी। मैं 7वीं 8वीं के बच्चे को, 10वीं के बच्चे को देखता हूँ तो वो फ्लुएंटली बोलते हैं, वर्ड द बोलते रहते हैं। ये कल्चर आप बताइए आपके घर में है, आप बोलते हैं ऐसा? ये कल्चर उनके पास, उनके दिमाग में ये चीज़ है, वर्ड द वाली कहाँ है, व्हाट द फक कहाँ से आई, ठीक है। MC BC, MC माँ की गाली है, BC बहन की गाली है, कहाँ से आई? BSDK, ठीक है। ये सब गालियाँ उनके दिमाग में, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? आपके घर में ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होती, कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर आप ये उम्मीद करते हैं मेरी बिटिया सीता होगी, मेरा बेटा राम होगा, तो सॉरी, नहीं हो सकता है। एक समय था, मैं आपको ये फिर बोलूँगा कि एक समय था कि जब देवता दानव दो अलग लोक में रहते थे, ठीक है। फिर दूसरा काल आया, दूसरा युग आया, जब देवता और दानव एक ही पृथ्वी पे रहने लगे, एक ही ग्रह पे रहने लगे, जैसे भगवान राम और रावण। फिर उसके बाद युग परिवर्तन हुआ, तब एक ही फैमिली में रहने लगे। जैसे आप दुर्योधन को देख लें, अर्जुन कृष्ण को देख लें, एक ही फैमिली में। अब ये समय आया है कलयुग का, जहाँ पे देवता दानव दोनों हमारे ही अंदर है। कौन सी चीज़ ट्रिगर होगी, आपका पॉजिटिव हो रहा अच्छा है, आप वो ट्रिगर करेंगे, आपका नेगेटिव हो रहा अच्छा है, आप वो ट्रिगर करेंगे। तो जैसे ही माहौल में रखेंगे बच्चों को, चीज़ें वैसी हो जाएंगी। कच्चे घड़े हैं, डांट के शांत करा देना, चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। अगर वो तुम्हें बच्चा थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा, आप सोच लो ना यार कि अगर बच्चा किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, तो आप कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो रीज़न होगा। आप बात कर लो उससे कि बेटा क्या दिक्कत है, बताओ उसे कि वो अंकल इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो आंटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्यों है। और बताओ उसे किसी से टच करके बात नहीं करना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। बताओ उसे कि फ़ील क्या होता है, टच गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, बताइए उसको। बच्चा थोड़ा कम पढ़ेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो 99% स्कोरर भी है ना, उसके दिल में एक डिलेमा चल रहा है, एक ट्रॉमा चल रहा है ना, कहीं नहीं जा रहा, कुछ सक्सेस नहीं कर रहा, उसकी लाइफ हेल हो जाएगी। जब भी उसकी लाइफ में कोई टच आएगा, जब भी उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट आएगा, वो टूटेगा, और उतना ही टूटेगा जैसे पहली बार आग में आप हाथ डाल के जलते हैं ना, जितनी जलन होती है। ऐसे असॉल्टेड बच्चों को पूरी लाइफ वही जलन होती है जब जब वो मेमोरीज ताज़ा होती हैं। और उस टाइम पे वो ना बात करेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे। आप अपने बच्चे से पूछते हैं क्या हो गया बेटा, इतने शांत क्यों हो, क्या हो गया बेटा, बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, दिन भर चिड़ी रहती है, कुछ समझ में नहीं आ, ना खा रही है, ना पी रही है, ना कुछ कर रहा है, ये वो। चीखने से बात बन जाती, तो चीखो। हर कुत्ता चीखता है पिल्लों पे, क्या पिल्ले सुधर जाते हैं? चीखना जानवरों का काम है, आपका नहीं। आपने बच्चा पाला है ना, पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर खपाने वाले हो ना, अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने वाले, तो थोड़ा देख लो, है ना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि रिश्ते हमें बांधते हैं या छोड़ते हैं, रिश्ते क्या हैं। अर्जुन को कृष्ण लेके गए मध्य मैदान में, और उन्होंने पतंग बनाई, पतंग उड़ाई। पतंग उड़ने लगी, बड़ी आकाश में गई, बहुत ऊंचाई पे गई पतंग, ऊंचाई पे गई। और ऊंचाई पे जाने के बाद ना अर्जुन ने बोला कि अगर ये डोर ना होती तो पतंग और ऊंचाई पे जाती। ये डोर ने पतंग की ऊंचाई को रोक रखा है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, पतंग की डोर को काट दिया। पतंग सच में थोड़ी और ऊंचाई पे गई, लेकिन फिर अनजाने में लड़खड़ाते हुए एक अनजान सी जगह पे जाके गिरी, जहाँ पे लोगों ने उसे कुचला, फाड़ दिया, लूटा। तो ये अहमियत बताएगी कि रिश्ता क्या होता है, रिश्ते की डोर क्या है। अगर आपको स्टेबल रहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको बढ़ते रहना है, तो रिश्ता बनाया कैसे जाता है, बनाने से ज़्यादा निभाया कैसे जाता है। रिश्ता बनाना उतना ईजी है जैसे
बालू पे रिश्ता लिखना और निभाना उतना ही ईजी है जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आपको बच्चों को बताना ज़रूरी है। बच्चे बढ़ रहे हैं, समाज बिगड़ रहा है, आपके आजू बाजू वाले ही, आपके आसपास में ही कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जो आप अपने बच्चों को आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप औरत हैं तो आप वो समझ सकते हैं, अगर आप मॉम डैड दोनों लोग, आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आई विल नेवर अलाउ यू, मैं अलाउ करने वाला कौन होता हूँ। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मत छोड़िए किसी घर पे, और बच्चों को समझिए, उनसे बात करिए। वीकेंड्स में एटलीस्ट एक बार उनके साथ घूमने चले जाइए। वो मोबाइल लेके बैठे, उनको बुलाइए ना, साथ में बैठते हैं, थोड़ा सा मूवी ही देखेंगे, कोई अच्छी मूवी देख लेंगे, ठीक है। तारे ज़मीन पर, ऐसा कोई भी मतलब एक फ़न ड्रामा मूवी देख लेंगे, कोई एक सीरियल देख लेंगे, कोई एरोनॉटिकल चीज़ देख लेंगे, कुछ ऐसा देख लेंगे, कुछ मस्ती मजाक कर लेंगे, थोड़ी बातें कर लेंगे, हमेशा चिल्लाएंगे नहीं। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर कि कोई तो है जो मेरे लिए है। उस दिन शायद आपका बच्चा आपसे बात करने लगे और चीज़ें सुधर जाए। मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि मुझे प्रॉफिट हो या मेरा कुछ प्रॉफिट होगा। इसके बाद रिएक्शंस जो आएंगे पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अगर मेरा वीडियो, मेरी बातें आप तक पहुंची, आपके दिल पर थोड़ा भी दस्तक दी, समझ में आई, तो हर उस बच्चे तक, हर उस पेरेंट्स तक, बच्चों को नहीं, उस पेरेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनके बच्चे हैं, जो या बच्चों के बारे में प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ ये बताने के लिए पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए, लेकिन जितनी मेरी समझ थी, जो मैं देख पाया, जान पाया, सुन पाया, समझ पाया, और जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने कोशिश की कि जलने से पहले समझदार वही जो दूसरों को ठोकर खाते देख के समझ जाए। आपका बच्चा बड़ा है या छोटा है, देखिए, समझिए, जानिए और अच्छे से ट्रीट करिए। होपफुली भारत अच्छा हो, देश अच्छा हो, आपका परिवार अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।